नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको टाइम ट्रैवल की 5 सबसे रहस्यमयी घटना के बारे में बताएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अचानक समय से बाहर निकल जाएं और अतीत या भविष्य में पहुंच जाएं, तो क्या होगा? क्या ये सच में मुमकिन है कि कोई इंसान भविष्य से आकर हमारे बीच मौजूद हो? जहाँ कुछ घटनाएं और कहानियां ऐसी हैं जो आज भी हमारे लिए पहेली बनी हुई हैं, जैसे कि इंटरनेट पर पोस्ट करने वाला जॉन टिटर सच में 2036 से आया था, और एक ऐसी फ्लाइट जो अचानक गायब हो गई और फिर 35 साल बाद बिना किसी बदलाव के वापस लौट सकती है। क्या आप तैयार हैं ऐसी घटनाओं को जानने के लिए, जिसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे? तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल फ्री होता है और हमें इनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए इस टाइम ट्रेवल के सफर को शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारा एक दूसरा चैनल भी है, टू पोएट और हिस्ट्री, जहां पर आपको ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। इसलिए हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, चार्ली चैपलिन की फिल्म का रहस्य। क्या टाइम ट्रैवल वास्तव में मुमकिन है? क्या कोई इंसान 1928 में स्मार्टफोन लेकर चल सकता है? एक पुरानी फिल्म के फुटेज ने दुनिया को हिला दिया और टाइम ट्रैवल की बहस को नई उड़ान दी। हम बात कर रहे हैं चार्ली चैपलिन की फिल्म द सर्कस से जुड़े एक ऐसे रहस्य की जिसने विज्ञान और सिनेमा प्रेमियों को चौंका दिया। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई समय को पार करना संभव है। तो 1928 में जब चार्ली चैपलिन की मशहूर फिल्म द सर्कस रिलीज हुई, तो उस फिल्म में एक छोटा सा सीन था जिसमें लोगों की भीड़ सिनेमा हॉल में एंट्री ले रही थी, लेकिन तब इस सीन को किसी ने गौर से नहीं देखा। फिर इस सीन ने लगभग 80 साल बाद एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2010 में जॉर्ज क्लार्क ने इस फुटेज को गौर से देखा और उसमें एक महिला को देखा, जिसमें उस महिला ने अपने कान के पास कुछ पकड़े हुए चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी मोबाइल फोन पर बात कर रही हो। लेकिन उस समय यानी कि 1928 में मोबाइल फोन का आविष्कार तो दूर, उसका विचार भी अस्तित्व में नहीं था। यह महिला काले कपड़ों में थी और उसके हाथ का वह डिवाइस साफ नजर आ रहा था। उसके होंठों की हलचल और उसके हाव भाव से यह स्पष्ट किया कि वह किसी से बातचीत कर रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि वह महिला कौन थी? क्या वह भविष्य से आई कोई टाइम ट्रैवलर थी, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था? कुछ लोगों ने दावा किया कि यह महिला भविष्य से आई थी, वहीं कुछ ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन यह भी हो सकता है कि वह टाइम ट्रैवल करके 1928 में पहुंची हो और अपनी दुनिया से संपर्क कर रही हो। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि 1920 के दशक में कुछ बड़े और भारी हियरिंग एड्स उपलब्ध थे। शायद ये महिला उन्हीं में से किसी यंत्र का उपयोग कर रही हो। लेकिन यह थ्योरी जितनी रोमांचक थी, उतनी ही असंभव भी लगती थी। इस घटना ने टाइम ट्रैवल और भविष्य की तकनीकों को लेकर इंसानी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि यह महिला वास्तव में एक टाइम ट्रैवलर थी या नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब आज भी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। नंबर 2, रूडोल्फ फेंस। क्या आप विश्वास करते हैं कि कोई इंसान अचानक अतीत से वर्तमान में आ सकता है? न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक आदमी का रहस्यमयी ढंग से प्रकट होना और उसकी अजीबोगरीब कहानी ने टाइम ट्रैवल की थ्योरी को एक नई हवा दी है। दरअसल 1950 में न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर रोज की तरह गाड़ियां दौड़ रही थीं और लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन एक रात टाइम्स स्क्वायर पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल वहां पर एक आदमी अचानक सड़क के बीचों बीच प्रकट हुआ। वह घबराया हुआ लग रहा था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वह कहाँ है। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे वह 19वीं सदी से आया हो। उसने चारों तरफ देखा कि मानो वह किसी और दुनिया में आ गया हो। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका नाम रूडोल्फ फेंट्स है और वह 1876 से आया है। फिर पुलिस ने उसकी तलाशी ली और जो चीजें उसके पास मिली, उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। उस आदमी के पास 1876 के दशक के सिक्के थे जो अब चलन में नहीं थे। एक घड़ी थी जो पुराने जमाने की थी। एक पत्र था जो 1876 में लिखा गया था और एक बिल जो एक ऐसी दुकान का था जो कई सालों पहले बंद हो चुकी थी। रूडोल्फ फेंट्स की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह पुलिस से बात कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वहीं मौत हो गई। ये घटना इतनी जल्दी घटी कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। फिर पुलिस ने रूडोल्फ फेंट्स के बारे में गहराई से जांच शुरू की। उन्होंने 19वीं सदी के रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि सच में 1876 में रूडोल्फ फेंट्स नाम का एक व्यक्ति रहता था। रिकॉर्ड्स के अनुसार वह एक दिन बिना किसी निशान के गायब हो गया था। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। ये कैसे संभव है कि 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1950 में प्रकट हुआ? यह सवाल हर किसी को परेशान करने लगा। दोस्तों, रूडोल्फ फेंट्स की यह कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या यह वाकई टाइम ट्रैवल का सबूत है या सिर्फ एक काल्पनिक किस्सा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3,
फ्लाइट 914। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसी फ्लाइट जो अचानक गायब हो गई और फिर 35 साल बाद अचानक से बिना किसी बदलाव के वापस आ जाती है? ये कहानी एक रहस्य से भरी हुई है जिसे आज भी लोग पूरी तरह से नहीं समझ पाए। ये घटना 1955 की है जब फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क के लिए टोरंटो से उड़ान भरी। यह एक सामान्य फ्लाइट लग रही थी, लेकिन कुछ घंटों बाद विमान का कोई पता नहीं चला। न तो पायलट का संपर्क हुआ और न ही किसी ने विमान को कहीं देखा। सभी को लगा कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा, लेकिन जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो कोई भी मलबा नहीं मिला। यह घटना अधिकारियों के लिए पूरी तरह से रहस्यमयी थी। लेकिन फिर 35 साल बाद 1989 में यह फ्लाइट अचानक से बिना किसी बदलाव के वापस टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड करती है। पायलट और यात्री वहीं के वहीं थे, जिसे समय में कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। अधिकारियों ने विमान को घेर लिया और फ्लाइट की जानकारी ली, लेकिन यह बात समझ से बाहर थी कि इतने सालों बाद यह विमान कैसे बिना किसी बदलाव के वापस आ गया। जब विमान के सभी यात्री और पायलट से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें फ्लाइट के दौरान कोई भी समय का एहसास नहीं हुआ था। वे जैसे ही उड़ान भरते हैं, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि विमान कुछ सेकंड के बाद ही वापस लैंड कर गया। क्या यह टाइम ट्रैवल का मामला था या फिर कुछ और? आज भी इस घटना के बारे में बहुत से सवाल बाकी हैं। क्या यह फ्लाइट सच में टाइम ट्रैवल कर रही थी या यह केवल एक बहुत बड़ी गलती या अफवाह थी? इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यह घटना आज भी टाइम ट्रैवल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। नंबर 4, एंड्रयू कार्लसन। क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी टाइम ट्रैवल करके वापस आ सकता है और कुछ महीनों में करोड़ों का मालिक बन सकता है? ये सुनकर आप अभी हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये घटना एक ऐसी है जो दुनिया को हैरान कर देती है। ये घटना साल 2003 की है, जब न्यूयॉर्क टाइम्स के एक अखबार में एक अजीब खबर छपी थी। इसमें बताया गया था कि एक आदमी जिसका नाम एंड्रयू कार्लसन है, उसने 2002 में स्टॉक मार्केट में ऐसा मुनाफा कमाया जो किसी के भी लिए असंभव सा लगता था। एंड्रयू कार्लसन ने 2002 में स्टॉक मार्केट में लाखों डॉलर का मुनाफा कमाया। जो बात सबसे हैरान करने वाली थी वह यह थी कि उसने इन्वेस्टमेंट करने के बाद बेहद कम समय में अपने पैसे को बेतहाशा बढ़ा लिया। जब उसने इतना मुनाफा कमाया तो फेडरल एजेंट्स ने उसे गिरफ्तार किया, यह जानने के लिए कि उसने यह पैसे कैसे कमाए। एंड्रयू ने बताया कि वह 2256 से आया है और एक टाइम ट्रैवलर है। उसने बताया कि उसने भविष्य से स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेकर इन्वेस्टमेंट की थी। यह सुनकर अधिकारी हैरान रह गए और इस कहानी को पूरी तरह से झूठ मानने लगे। क्या यह केवल एक झूठ था या सचमुच टाइम ट्रैवल जैसा कुछ था? एंड्रयू ने अपनी गिरफ्तारी के बाद यह दावा किया कि उसे जल्द ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसी जानकारी है जिसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उसकी कहानी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन गई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रयू कार्लसन को बाद में सरकारी अधिकारियों के द्वारा छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बारे में कोई ठोस जानकारी कभी सामने नहीं आई। क्या उसने वाकई टाइम ट्रैवल किया था या यह केवल एक मनगढ़ंत कहानी थी? आज भी यह सवाल अनसुलझा है और एंड्रयू की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई है। इन सवालों को शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन इस कहानी ने टाइम ट्रैवल और भविष्य की संभावना पर बहुत सवाल खड़े कर दिए हैं। नंबर 5, जॉन टिटर। जॉन टिटर एक नाम जो आज भी इंटरनेट पर चर्चा का विषय है। 2000 से 2001 के बीच एक शख्स ने इंटरनेट पर पोस्ट करना शुरू किया और दावा किया कि वो 2001 से आया है। उसने भविष्य के बारे में कई अजीब और चौंकाने वाले घटना के बारे में बताया और उन तथ्यों में से सबसे हैरान करने वाली थी उसकी टाइम ट्रैवल की ये पूरी योजना। क्या ये सच था और क्या वो सच में भविष्य से आया था? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जॉन टिटर ने सबसे पहले 2000 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की। उन्होंने बताया कि वह 2036 से आया है और उसका मिशन 1975 में एक IBM कंप्यूटर को लाने का है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? तो उसने कहा कि यह कंप्यूटर भविष्य के एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए जरूरी था। ये बात बहुतों के लिए असंभव लग रही थी, लेकिन जॉन ने जो कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जॉन टिटर ने अपनी पोस्ट में बताया कि भविष्य में कई बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं। उसने बताया कि 2004 से 2008 के बीच अमेरिका में एक बड़ा नागरिक युद्ध होगा और 2015 में एक न्यूक्लियर संघर्ष होगा। हालांकि ये घटनाएं कभी वास्तविकता में नहीं घटी, लेकिन अब सवाल उठता है कि जॉन टिटर टाइम ट्रैवल कैसे कर पाया। उसने बताया कि उसके पास एक C204 समय यात्रा मशीन थी जो टाइम ट्रैवल की क्षमता रखती थी। उसने अपनी टाइम ट्रैवल मशीन के बारे में बहुत सारी तकनीकी बातें भी साझा की, लेकिन उसकी बातों को समझना इतना आसान नहीं था। उसकी मशीन के बारे में जो बातें सामने आईं, उन्हें सुनकर ऐसा लगता था जैसे वह सचमुच किसी दूसरे समय से आया हो। जॉन का कहना था कि भविष्य में कई गंभीर बदलाव आने वाले हैं। उसने यह भी कहा कि भविष्य में एक ऐसे बिंदु पर आकर समय के प्रवाह को बदल दिया जाएगा जिससे हमारे आज का समय भी प्रभावित होगा। आज तक जॉन टिटर का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। क्या वह सच में टाइम ट्रैवल कर रहा था या यह बस किसी की कल्पना थी?
कई लोगों का मानना है कि जॉन टिटर का मामला एक पूरी तरह से रची हुई कहानी थी, जिसका उद्देश्य केवल इंटरनेट पर सनसनी फैलाना था, लेकिन आज भी उसकी पोस्ट्स और भविष्यवाणियां एक रहस्य बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।